अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या फौज अपनी इज्जत खुद करवाएगी? क्या दुनिया में ऐसा होता है? क्या दुनिया में किसी कोर कमांडर को कोई कह सकता है खड्डे लाइन? कोई कह सकता है, कोई इतना बड़ा सियासी रहनुमा कह सकता है फौज किन किन महाज पर लड़ रही है? बहुत ही एक अहम शख्सियत से गुफ्तगू हुई, उन्होंने तकरीबन मुझे जो दलाइल दिए वो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। इमरान खान एक बार फिर फेवरेट हो रहा है। किसके फेवरेट हो रहा है? पाकिस्तान में तो एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानी कौम की जिसके वो फेवरेट हैं, लेकिन और किसके फेवरेट हो रहे हैं? कौन इमरान खान के हक में बात कर रहा है? कौन बार बार कह रहा है कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान को अगर आगे ले जाया गया तो पाकिस्तान वही जो 70 की दिहाई से चल रहा है मामला, वही करप्शन, वही केसेस, वही लड़ाई झगड़े, वही बदउनवानियाँ, वही लूट खसूट, उसी में फंसा रहेगा। अब किसका फेवरेट है इमरान खान? ये मौजूदा हुकूमत जो है, क्या वाकई पाकिस्तान का सबसे बड़ा सवाल है, $1 बिलियन क्वेश्चन है, क्या मौजूदा हुकूमत ही यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो इस वक्त लंदन में बैठे हैं वो ही तय करेंगे कि नए आर्मी चीफ कौन होंगे? ख्वाजा आसिफ साहब ने एक नया पत्ता खेला है। ये पत्ता डॉज है, ट्रक की बत्ती है, ये क्या है? इस पर बहुत डिबेट हुई है। इस पर भी मैं आपके सामने 2-3 एंगल लेके आऊँगा। और इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज एक घंटा है इस हुकूमत के गले में और वो बज रहा है, हर सेकंड पे डज डज बज रहा है, उन्हीं के कान फाड़ रहा है। वो घंटा है IMF के साथ जो दस्तखत कर आए हैं। 40-50 रुपए पर लीटर डीजल में इजाफा करना है, 20-25 रुपए पर लीटर पेट्रोल में इजाफा करना है। सब्सिडी इमरान खान की स्ट्रैटेजी थी। शौकत तरीन साहब ने खोलकर स्ट्रैटेजी का इजहार कर दिया कि वो किस तरह किस मद से पैसे निकालकर इस मद में रख रहे थे और किस तरह उनकी स्ट्रैटेजी थी कि वो रशिया के साथ ये 2 डील करेंगे, फिर UAE के साथ ये डील करेंगे और आगे चल के चाइना के साथ ये डील करेंगे और इस तरह इकोनॉमी के इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करते हुए बजट तक पाकिस्तान को ये रिलीफ देंगे, पाकिस्तानियों को रिलीफ देंगे और किस तरह से एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे। पूरा एक पैकेज था उनके पास। इस हुकूमत के पास पैकेज नहीं है। ये लड़ाई कर रही है, मुक्के मार रहे हैं एक दूसरे को, और वो घंटा जो है उनके कान में बज रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब उस घंटे की आवाजों से हवास बाख्ता हो रहे हैं। वो अगर फैसला करते हैं, अगर वो फैसला करते हैं कि डीजल के प्राइजेस 40 से 50 रुपए पर लीटर बढ़ा दिए जाएं, यानी कि 144 समथिंग पे है, 145 पे है, 200 रुपए के करीब कर दिए जाएं, तो इस हुकूमत के लिए क्या होगा? और इसी तरह पेट्रोल के प्राइजेस के अंदर 20-25 रुपए बढ़ा दिए हैं तो इसकी हुकूमत का हाल होगा क्या? सिर्फ एक महीने में, जस्ट इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर अंदर, मैं आपको फिगर दे रहा हूं, हैरानकुन फिगर है। अकील करीम रेड्डी साहब को कोट कर रहा हूं, पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून में से एक हैं, 2-3 जो बड़े बिजनेस टाइकून उनमें से 80 रुपीज का डॉलर था एक महीने पहले, हनीमून पीरियड जब इस हुकूमत का शुरू हुआ। जस्ट इन 1 मंथ 91 रुपीज का इस वक्त डॉलर है और ओपन मार्केट में 93 रुपीज का है। सुना आपने? 12-13 रुपए इस एक महीने में इस हुकूमत ने ओपन मार्केट में जो डॉलर्स के प्राइस है उस पर बढ़वाए, जो कहते थे कि हम डॉलर काबू कर लेंगे। दूसरा घंटा सुने, ये भी घंटा इनके गले में बज रहा है। 46,145 का इंडेक्स था कराची स्टॉक एक्सचेंज का, जो इस वक्त हो गया है 42,863। ये घंटे जो बज रहे हैं, इनकी हिकमत अमली किसी काम की नहीं है। समझ नहीं आ रहा, जाके पैरों में बैठ गए हैं शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ के, जो कि कैदी हैं, इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं। हुकूमत कह रही है, अदालत कहती रही है वापस आ जाओ, नहीं आ रहे, मफरूर कहलाते हैं। दूसरे मफरूर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ भागे थे यहां से, सेनेटर हैं लेकिन आके अब तक ओथ नहीं लिया। इसाक डार साहब जो कि पाकिस्तान के इस वक्त डी फैक्टो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो मिफ्ता इस्माइल को चलने नहीं दे रहे हैं, वो सुनाए एक प्राइम मिनिस्टर के साथ यहां से जहाज में बैठ के भागे थे। शायद इन प्राइम मिनिस्टर के साथ जहाज में बैठ के आए। कल वो शाह साहब की एक बात मैंने कोट की थी कि पता नहीं आए या ना आए। आज शाह साहब ने कहा नहीं, ये वापस आएगा, अभी इसके जाने में भी टाइम है। शाह साहब की पेशेंट को फिर मैं आपको बता रहा हूं, ये वापस आएंगे शहबाज शरीफ साहब। अब शाह साहब ये फरमाते हैं कि उनके साथ इसाक डार साहब भी आएंगे और यहाँ के सेनेट की सीट का जो है वो ओथ लेंगे और वगैरह वगैरह, ये वो सारे मामला करेंगे। तो शाह साहब की पेशेंट को देखते हैं कामयाब होती है नहीं होती, लेकिन बहरहाल वो जिस अंदाज में सूरत हाल को देख रहे होते, मैं आपको बताता जाऊंगा। किसी दिन मैं इंशाल्लाह आपको नाम भी बताऊंगा और साथ बिठा के गपशप पे लगाऊंगा शाह साहब से। अच्छा, ये
तो अब आ जाते हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर डॉलर इनसे काबू नहीं हो रहा, पेट्रोल डीजल के लिए ये घंटा इनके बजा रहा है, और जैसे ही घंटा बजेगा, जैसे प्राइस बढ़ाएंगे, अवाम इनकी बजा देंगे। अवाम इनकी बजाने के लिए छुरियां लेके समझे पीछे घूम रहे हैं, जैसे बकरे के पीछे घूम रहे होते हैं, ठीक है ना, हलाल करने के चक्कर में। क्योंकि सिर्फ एक महीने के अंदर जो महंगाई हुई है, तेल की कीमतें, चीनी की कीमतें, आटे की कीमतें, खाने पीने की अशिया, मुर्गी की अशिया, गोश्त की अशिया, उफ अल्लाह अकबर, जो महंगाई इन्होंने की है, कहीं पर कोई गवर्नेंस नजर नहीं आ रही। फिर आईनी बुरहान पंजाब के अंदर खड़ा हुआ है, वो उस तरह के गवर्नर साहब नहीं थे जो खामोशी से उठ के चले जाएं। ये जो उमर सरफराज चीमा साहब हैं, ये बहुत वजनी किस्म का कारकुन है, वर्कर है, और ये बहुत ही भारी किस्म का जो है पढ़ा लिखा, बहुत ही समझदार किस्म की शख्सियत है। ये ऐसे नहीं मानेंगे। इन्होंने बहुत तरीके से खतूत लिखे आर्मी चीफ को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने पूरी किताब भर दी है बहुत मुख्तसर वक्त के अंदर। इस वक्त भी बाज लोग कह रहे हैं आईनी तौर पर ही इज द गवर्नर ऑफ पंजाब। तो अगला गवर्नर है कौन? स्पीकर साहब कहता है मैं गवर्नर नहीं हूं। तो पंजाब के अंदर ये बहरान लेके खड़े हुए और बहरान से काबू नहीं हो रहा, आपके सामने बहरान से काबू नहीं हो रहा। अब सूरत हाल महंगाई से काबू नहीं हो रही। अब ये नवाज शरीफ साहब इन्हें मशवरा क्या देंगे? क्या मशवरा है नवाज शरीफ के पास? बहरहाल ये दोनों चीजें तो आपके सामने ले, मैं घूम के आता हूं। इमरान खान किन के फेवरेट हो रहे हैं दुनिया के अंदर? बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक्स जो इस वक्त ये एनालिसिस कर रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों के अंदर वर्ल्ड लीडरशिप में बड़े क्राइसिस के अंदर कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने आलमी बहरानों के ऊपर काबू पाया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काबू पाया, उन्होंने कोविड-19 पर काबू पाया, अपने मुल्क के अंदर भूख अफलास इस पर काबू पाया। कौन कौन है आपको पता है? उनमें इमरान खान दूसरे तीसरे नंबर पे बार बार आ रहे हैं। इमरान खान टॉप लीडर के तौर पर, अब मैं तो बात ही नहीं कर रहा रिलीजियस एंगल या ह्यूमन राइट्स के एंगल के ऊपर उन्होंने क्या काम किया, कश्मीर पे क्या काम किया और इस्लामोफोबी पे क्या काम किया। गोरा निकाल के ले आया कि भाई कोविड के अंदर सबसे बेहतर काम किसने किया, अपने लोगों को मरने से कैसे बचाया, भूख अफलास से कैसे बचाया, स्ट्रेटेजी क्या थी, किस तरह पाकिस्तान को निकाला। तो इमरान खान की तारीफें हो रही हैं। अब कोई किसी को अच्छी लगे ना लगे तो फिर कमेंट हो रहे हैं उसके ऊपर कि इसको हटाया क्यों। तो फिर कमेंट लोग कर रहे हैं साजिश हुई थी, मदाखलत हुई थी, इमरान खान को ऐसे निकाला। फिर लोग कह रहे हैं लायक इसको, तो लायक इसको जिसके ऊपर फर्द जुमाइद हो रहा था। अब ये सारे फैक्ट्स हैं। अब लोग कहते हैं आप मुस्लिम लीग नून की हिमायत नहीं करते हैं, आप मुस्लिम नून के हक में बात नहीं करते हैं, मुस्लिम लीग नून के लिए बात नहीं करते हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं कौन सी ऐसी चीज के ऊपर मुस्लिम लीग नून की तारीफ करूं या वो ऐसे फैक्ट्स दिखाऊं। मुझे मुकदमात नजर आते हैं, मुझे गवर्नेंस जरूर नजर आती है शहबाज शरीफ साहब की एक दौर के अंदर जब वो थे, लेकिन साथ साथ बहुत सारे केसेस नजर आते हैं। सिंध छोटा सा सूबा है, 12,000 अरब रुपया मिसिंग है, 40,000 अरब रुपए जो है वो पंजाब के अंदर मिसिंग है उनके दौर के। तो फिगर्स ये हैं जो सरकारी फिगर्स हैं। ये पैसा कहाँ गया, कैसे कैसे केसेस बने हुए हैं, कैसे कैसे इनके ऊपर मामलात हो रहे हैं। खैर तो पॉपुलैरिटी जो है वो इमरान खान की आगे जा रही है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही डिफरेंट है। वो एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को, ओवरसीज पाकिस्तानीज को, यूथ को बड़ा ढंग से आगे लेके चल रहे हैं। अब ये अहम तरीन पॉइंट जिसके ऊपर मैं बहुत मोहतात भी रहता हूं, लेकिन मैं हमेशा कोई जितना भी इख्तलाफ रखे, मैंने कभी आज तक फौज से मुतालिक, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं फौज से मुतालिक कोई ऐसा कमेंट जो गैर अखलाकी हो उसको कमेंट भी करूं। मैं सुनना भी नहीं चाहता। मेरे बिलीव्स बहुत क्लियर हैं, फौज के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकती। हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एटमी पावर हमें बनाया हुआ है, दुश्मन हमारे पीछे हैं, लोकेशन हमारी ऐसी है, दुनिया की बहुत सारी ताकतें जो है हमारे पीछे हैं, और हम अपनी पैदाइश से ही हमने तय कर लिया कि हम इजराइल को नहीं मानेंगे। हमने बाद में तय नहीं किया, बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने तय किया कि हमारे पासपोर्ट में नहीं लिखा जाएगा, हम कभी भी इजराइल को नहीं मानेंगे, ये डिबेटेबल इशू नहीं है। तो हमारी जो पैदाइश है पाकिस्तान की वो इसी तरह से है। तो हम बुनियादी तौर पे दुश्मनों के साथ पैदा हुए हैं। इंडिया हमारे साथ दुश्मन है, इजराइल हमारे साथ दुश्मन है, चाइना हमारे फेवर में है तो अमेरिका हमारे खिलाफ है। तो हम कुछ जितना कुछ भी कर लें, उल्टे लटक जाएं, हमारे दोस्तियां नहीं हो सकती। इसलिए हमें जो लड़ाई करनी है, जो हमारे दोस्त नहीं है, हमने लड़ाई दो तरीकों से करनी है। एक तो आवाम ने लड़ाई करनी है, दूसरा हमारी फौज ने लड़ाई करनी है। तो फौज को किसी सूरत नहीं, और जितनी जाने फौज दे रही है, और ये वो फौज नहीं है खाली जवान शहीद हो रहे हैं,
ऑफिसर शहीद हो रहे हैं। अभी जो कैरेक्टर एसोसिएशन शुरू हुई है, ये इसकी मजम्मत होनी चाहिए। किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगे, सिवाय इज्जत देने के, एहतराम करने के फौज के कोई और ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है। मुल्क है, हमारी सरहदें हैं, तो हम ये सियासत पे और इस पे बात कर रहे हैं। अगर आप वही हरकतें करेंगे जैसा कि और ममालिक ने गलतियां की, आप शाम का हाल देखें, अब इराक का हाल देखें, बहुत सारी ऐसी मिसालें मिल जाएंगी। अफगानिस्तान का हाल देखें, जब फौजी वजह नहीं है, फारिग हो गए मुल्क, वो कौमें रुल गई हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास मजबूत फौज है। अब मैं आता हूं उसके ऊपर, ये जुमला मुझे बहुत ही चुभा है। उसके बाद एक साहब ने मुझे हिला के रख दिया है, सदर मुमलिकत साबिक आसिफ ज़रदारी साहब, बड़े लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। ज़ाहिर अल्लाह ताला ने उनको मर्तबा दिया, एक पार्टी के को चेयरमैन है, सारे मामला को चलाते हैं, कहते हैं मैंने ही सब कुछ ये गेम बनाया। अब आज उन्होंने फरमा दिया, सदर बाइडन उनके करीबी दोस्त हैं, और अगर ऐसा मामला होता, साजिशी कुछ होता, मुझसे कह देते खत लिखने। वैसे लोग कह रहे हैं खत लिखने की क्या जरूरत थी, आपको फोन करके कह देते आपके ऐसे दोस्त हैं। लेकिन ये सवाल और उसके सवाल में ये जवाब, जनरल फैज़ को कमांडर हैं, जनरल फैज़ की बड़ी खिदमात हैं, जनरल फैज़ का एक तरीक़ाकार था, जनरल फैज़ से बहुत सारे लोग खुश करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत सारे लोगों को एतराज़ भी हो सकता है, लेकिन वो हाजिर सर्विस एक आर्मी ऑफिसर है। उनको खड्डे लाइन कह देना, खड्डे लाइन कह देना। इससे पहले भी बहुत सारे सियासी रहनुमाओं ने ऐसे ऐसे जुमले कहे। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी ऐसे जुमले कहे कि आप हम हमेशा के लिए, आप 3 साल के लिए आते हैं, 3 साल के लिए आते हैं आप। तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो जो पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए थे, लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। और इस पर क्लियरिटी की ज़रूरत नहीं है, इस पर माफ़ी की ज़रूरत है, फौज से माफ़ी की ज़रूरत है। और अगर बड़ा आदमी जो साबिक सदर हो वो माफ़ी मांग ले तो इज्जत फौज की और ऊपर हो जाएगी, जनरल साहब की इज्जत और ऊपर हो जाएगी, उनकी पार्टी की भी वैल्यू अच्छी ऊपर हो जाएगी। अगर ये माफ़ी नहीं मांगी गई और क्लैरिटी तक ले आया कि स्लिप ऑफ टंग था, तो ये दिलों से बात निकलती नहीं है। फिर ये एक और वार का आगाज़ है, और इसके बेनिफिशरी कौन होंगे? इसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिशरी इमरान खान होंगे, जिन्होंने जहलम के अंदर कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो ख़तरात हैं, 2 क़ुव्वतें पाकिस्तान को मुत्तहिद रख सकती हैं, आगे ले जा सकती हैं। एक पाक फ़ौज, दूसरा PTI जो सारे पाकिस्तान के अंदर है, बाकी जमातें पाकिस्तान के अंदर नहीं, छोटे छोटे शहरों या सूबों के अंदर है। कोई एग्री करे या ना करे, दम तो है इमरान खान की बातों में। और ये जो जुमला है ज़रदारी साहब का, ये बिल्कुल गले पड़ेगा अगर माफ़ी नहीं मांगी। पाकिस्तानियों के दिलों के अंदर भी, फौज के दिलों के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मेरी इज्जत नहीं है, आप मेरी इज्जत नहीं करेंगे, मैं आपकी इज्जत नहीं करूँगा, आप बोले काम बाद में, भाई पहले इज्जत दो। ये खड्डे लाइन जो है, ये किसी भी जुमरे के अंदर इज्जतदार तरीका नहीं है। इस पर माफ़ी बनती है, और अगर माफ़ी बनती है तो पीपल्स पार्टी और ज़रदारी साहब ऊपर जाते हैं, और अगर माफ़ी नहीं बनती, ईगो होती है, तो वो हर तरीके से नीचे आते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, कमेंट कीजिएगा। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ। इमरान खान की पॉपुलैरिटी का मैंने आपको पॉइंट बताया। लंदन में क्या हो रहा है इसके ऊपर बताएंगे। बहुत ही 2 करीबी दोस्त हैं लंदन में, और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है उनका, बताते रहते हैं। अब क्या गुफ्तगू होगी, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको बताया। और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात क्यों की, किसके कहने पे की, इलेक्शन से मुतालिक, इस पर भी बात करूंगा कि असल में नवंबर में मामला है क्या, वो करना किसने, और वो जब तक होगा नहीं तो बाकी मसाइल क्या होंगे, और 1 घंटा कितना परेशान कर रहा है इसको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने आप को अलग लेके खड़ी हुई है। कमेंट कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।